अरे यार भैया द बिग एजेंडा की शुरुआत हम कर रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच गए हैं बदायूं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। बदायूं में बलात्कार के बाद 2 बच्चियों के शव को पेड़ से लटका दिया गया था और उसके बाद इलाके में सनसनी है। रेप पीड़ित के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी और वहां पर पहले से ही एनसीडब्ल्यू की सदस्य शमीना रफीक भी मौजूद हैं जो लगातार बातचीत कर रही हैं। शोभा ओझा पहले ही आज सुबह वहां पहुंची हैं। 2 बहनों से रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और इस संबंध में राहुल गांधी बदायूं पहुंचे हैं और सियासत के इस मरहम में कोई किसी से पीछे नहीं है। कोई ये कह रहा है, खास तौर पर बसपा सुप्रीमो की अगर हम बात करें तो वो कह रही हैं कि आपातकाल लगा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। संवाददाता विकास साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, राहुल गांधी के पहुंचने की जानकारी मिल रही है, तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि वो वहां पहुंच चुके हैं। क्या बात हो रही है इस वक्त? प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा में करारी हार के बाद ये राहुल गांधी का बदायूं में जनता के बीच ये पहला दौरा है। यहाँ पर 2 सगी चचेरी बहनों के साथ में बलात्कार कर उनकी हत्या कर उनके शव को पेड़ पे टांग दिया गया था। उसके बाद वो उस परिवार से मिलने आए हैं। उनके साथ में मधुसूदन मिस्त्री हैं और अखिलेश प्रताप सिंह है। वो अभी लगातार पीड़ित के परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे उनका दुख दर्द सुन रहे हैं। आप बता रहे हैं कि दुख दर्द सुन रहे हैं, उनके साथ कोई और भी कांग्रेसी नेता मौजूद है? जी, मैं प्रीति आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश प्रताप सिंह उनके साथ में है और मधुसूदन मिस्त्री उनके साथ में है और वो लगातार पीड़ितों से परिजनों से विकास, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक और जानकारी इस संबंध में मिल रही है, वो ये कि परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। कल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि 5-5 लाख रुपए पीड़ित परिवारों को मिलेगा, लेकिन वो मुआवजा उन्होंने ठुकरा दिया है। क्या वजह बताई है इसकी? जी प्रीति, मेरी उनके परिजनों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ न्याय चाहिए और हमें यहाँ की पुलिस से बिल्कुल न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें खुद ही पुलिस वाले इन्वॉल्व हो तो वो पुलिस हमें कैसे न्याय दे सकती है। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। जी, और साथ ही क्या सीबीआई जांच की भी वो मांग कर रहे हैं? जी, उनको साफ कहना है कि जिस मामले में यूपी पुलिस खुद ही इन्वॉल्व हो रही है तो उस मामले की वो जांच कैसे कर सकती है। उन पुलिस वालों को बचाने की साफ कोशिश करेगी। इसलिए हमें यूपी पुलिस से बिल्कुल न्याय की उम्मीद नहीं है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें। अखिलेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के साथ हैं। मधुसूदन मिस्त्री, जिन्होंने वडोदरा सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो भी राहुल गांधी के साथ बदायूं में इस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उस है थाना क्षेत्र का ये गांव जहां पर 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और उनके शवों को पेड़ से लटका दिया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राहुल गांधी बदायूं पहुंचे हैं और इस बीच आपको हम बता दें कि और भी कई लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग की टीम पहले ही मुआयना करके जा चुकी है। गृह मंत्रालय को इस संबंध में राज्य सरकार ने रिपोर्ट सौंपी है और आज राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष यहां पहुंचे हैं। सुबह से ही उनके आने से पहले सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन फिलहाल इसे दूसरी पार्टियां सियासत के मरहम के तौर पर भी देख रही है। हालांकि ये बात अलग है कि सभी पार्टियां इस जुगत में लगी हैं कि इस मामले पर वो पहले अपने पक्ष को जोरदार तरीके से रखे। इस बीच आपको हम बता दें कि जब से ये मामला सामने आया है तब से बैकफुट पर है अखिलेश सरकार। संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, राहुल गांधी पहुंचे हैं, मधुसूदन मिस्त्री हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं, शोभा ओझा पहले से ही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा अमला कांग्रेस का यहां पहुंच गया है। ये प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा में करारी हार होने के बाद ये कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ये पहला आम जनता के बीच का दौरा है। ये यहाँ पर पीड़ितों का दर्द सुनने आए हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सियासत ही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उसके बाद उन्होंने अभी तक पीड़ित परिवार के पास आकर उनकी दुख दर्द को नहीं सुना, उनसे कोई बातचीत नहीं की है और अभी राहुल गांधी आए हैं। अब माना जा रहा है कि यहाँ पर मायावती का भी जल्दी ही यहाँ पर दौरा लगने वाला है। राहुल गांधी के इस दौरे से पीड़ित परिवार के बीच क्या बात हो रही है, वो क्या देख रहे हैं इस दौरे को लेकर? अभी प्रीति, सिर्फ परिजनों से यही बात हो रही है, घटना कैसे हुई, क्या हुआ इस घटना में, पूरी किसकी लापरवाही रही है, इसमें पुलिस की कहाँ लापरवाही रही है और क्या हिस्सेदारी रही है पुलिस की। पूरे परिजन अपना दर्द राहुल गांधी को बता रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बात को ऊपर जाके उठाएंगे और इस मामले की जांच सीबीआई से हो। नहीं तो यानी कि उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी यहाँ दौरा कर रहे हैं तो शायद उन्हें न्याय और बेहतर तरीके से मिल पाए, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई जांच इस मामले में चाहिए, जिस बात को शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी आगे तक बढ़ा पाए। जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा इस समय जब राहुल गांधी आए इनसे पहले कोई भी यहाँ पर बड़ा नेता नहीं आया, तो जब राहुल आए हैं तो यहाँ के लोगों को एक उम्मीद जगी है
कि राहुल गांधी आए तो इस मामले की जांच जरूर सीबीआई तक होगी और अब इसके अंदर किसी भी तरीके से निष्पक्षता ही दिखाई जाएगी और निष्पक्षता के साथ ही इस मामले की जांच होगी और पीड़ित परिवार को न्याय। हालांकि इस पूरे घटना के लाइमलाइट में आने के बाद हर राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहा है कि किसी तरह से सियासत का मरहम लगाया जाए और हर पार्टी ये चाह रही है कि उनका मरहम सबसे गहरा हो, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिले। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, आइए सुनिए। श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी तरह से दोषियों को बख्शेंगे नहीं और प्रशासनिक स्तर पर कहां लापरवाही हुई है, कौन अधिकारी, पुलिस के कौन लोग हैं जो इसमें जिन्होंने कोताही की है और या देरी की है और घटनाएं इस तरह की हो जाती हैं, तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है। मैं समझता हूँ अभी जो वाकयात हुए और भी आजमगढ़ के अंदर भी जो माननीय मुलायम सिंह जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर भी एक रेप हुआ है। अब सरकार को जाहिर है कि इस पर बहुत सख्ती बरतना चाहिए और बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस को बुलाकर के काफी जो उनके जिम्मेदारान हैं उनको काफी फटकार भी लगाई है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस फटकार के बाद कितना काम करती है। नागरिकों की जान माल की रक्षा करना ये सरकार का पहला कर्तव्य होता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मेरा अनुरोध है कि जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर नियंत्रण करें। और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। इस बीच सीधे रुक कर सकते हैं, अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, पीड़ित परिवार ने मुआवजा वापस कर दिया है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इस बीच वहां पहुंचे हैं, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बदायूं की जो घटना हुई है उसको लेकर तमाम तरह की सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री और प्रदेश जो कांग्रेस प्रभारी है मधुसूदन मिस्त्री, वो इसमें बदायूं में परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। और जहां तक मुआवजे की बातचीत है तो कल ही राज्य सरकार ने जो पीड़ित पक्ष है उसको 5-5 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वहां बदायूं की सोर्सेज से, उसमें परिवार वालों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि अब उस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। हालांकि यही सीबीआई जांच की बात कल मायावती ने भी इस मुद्दे को लेकर उठाई थी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल सीबीआई जांच को लेकर के अभी कोई अधिकृत बयानबाजी नहीं हुई है। लेकिन बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये जरूर खड़ी हो गई है कि जिस तरह से बदायूं की घटना सामने आई है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम सारे जनपदों में जो आपराधिक वारदात सामने आई है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए चुनौती है। और अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद किस तरह की सियासी बयानबाजी देते हैं, क्योंकि पूरे मामले पर मैं पहले से कह रहा हूं कि पूरे मामले पर अब सियासत की जा रही है। तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टीज की जो डेलीगेशन वहां पर जा रहा है, चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए या इसके अलावा जो कल ही कांग्रेस के दो नेता वहां पर, यानी कि यूपी विधानमंडल के नेता प्रदीप माथुर और नसीब पठान जो कि विधान परिषद के नेता है, ये भी वहां पर गए थे और आज राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। तो अब कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कि इस घटना को लेकर कितनी अच्छी तरीके से कौन सा राजनीतिक दल अपनी नोटिस दे सकता है। आप बात कह रहे थे कि पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच उस मामले की हो। हालांकि बसपा सुप्रीमो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई जांच की वकालत कर चुकी है, लेकिन क्या परिवार वालों को उम्मीद है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद इस बात को और मजबूत तरीके से रखा जाएगा आगे सीबीआई जांच को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से वहां पर पॉलिटिकल डेलीगेशन जा रहे हैं, जो प्रतिनिधिमंडल राजनीतिक दलों का जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर जरूर आश्वस्त है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर उनकी मदद के लिए आगे आएंगे, उनकी मदद को लेकर उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक राजनीतिक दलों की तरफ से डीएसपी को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी राजनीतिक दल ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग नहीं उठाई है। हालांकि मायावती ने भी ये कहा था कि जो घटना जिस तरह से घटित हुई है उसमें बड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। थोड़ी देर पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी विकास से, वो बता रहे हैं कि थोड़ी देर में बसपा सुप्रीमो मायावती भी यहाँ पर पहुंच सकती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए।